पद्मेश इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक साइंसेस की ओर से केद पद्मेश का नमस्कार। सावन का दूसरा हिस्सा प्रारंभ होने जा रहा है, जिसे कुछ लोग अधिक मास कहते हैं, कुछ लोग उसे मलमास कहते हैं और कुछ लोग इसे पुरुषोत्तम मास कहते हैं। 18 जुलाई से 16 अगस्त के बीच में ये रहेगा। ये कैसे तय होता है अधिक मास या पुरुषोत्तम मास? जिस महीने में संक्रांति नहीं हो, 18 से पहले संक्रांति है जुलाई में, और 16 के बाद 17 को संक्रांति है अगस्त में, तो 18 जुलाई से 16 अगस्त के बीच में सूर्य की कोई संक्रांति नहीं है। इस कारण से ये अधिक मास है। 4 वर्ष में अधिक मास होता है। काल गणना को समुचित सिस्टम को ठीक करने के लिए ये सिस्टम बनाया हमारे मनुष्यों ने। अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग तरीके से, अब श्रावण के महीने में पड़ा तो भगवान शिव उसके अधिष्ठाता है। भगवान शिव के विभिन्न रूपों में आपको आराधना करनी है। यूँ तो महात्मा वेद व्यास ने पुरुषोत्तम मास को साधना का श्रेष्ठतम मास कहा है। कृष्ण जी ने भी स्वीकार किया है कि इस कालखंड में अगर आप साधना करते हैं, एकाग्रता करते हैं, तन्मयता बढ़ती है, और ख़ास तौर से युवाओं में इस समय मानसिक तनाव बहुत है। जिनके पास कैरियर नहीं है वो भी मानसिक तनाव से ग्रसित हैं। जिनके पास कैरियर है वो संतुष्ट नहीं है। कहीं अधिक परिश्रम हो रहा, पैसे कम मिल रहे हैं, और कहीं बॉस से नहीं पट रही है। तो इस प्रकार से वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। और डिप्रेशन में दूर करने का सबसे अच्छा साधन भगवान शिव की साधना है। कुछ क्षण नियमित रूप से आप निकाल सकते हैं। तो पहले तो मन स्वस्थ हो। जब मन स्वस्थ होगा, और मन की स्वस्थता के लिए आप भगवान शिव के पास प्रदोष काल में, यानी सूर्यास्त के 24 मिनट पहले 24 मिनट के बाद के, उनके सामने बैठ जाइए और एकाग्रता से देखते रहिए। जो विचार आ रहे हैं आने दीजिए, उस प्रभाव को रोकिए नहीं है। जो तनाव बढ़ रहे हैं बढ़ने दीजिए। लगभग 45 मिनट तक वहाँ आप मौन बैठे शिवलिंग के पास, प्रणाम करें, चले आए। न कुछ व्यय है, समय का सही सदुपयोग वो है। 48 मिनट का इस कालखंड में आप 45 मिनट बैठे। आप धीरे 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 आपको लगेगा कि हमारे अंदर किस कारण से तनाव उत्पन्न हुआ है। क्रोध भी आएगा, सब कुछ आएगा, लेकिन धीरे 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 16 अगस्त तक आप तनाव मुक्त हो जाएंगे। दूसरी चीज, आर्थिक समस्याएं हैं।
महंगाई बढ़ रही है, समस्याएं बढ़ रही हैं, व्यय बढ़ रहा है, व्यापार में तमाम प्रकार के व्यवधान हैं। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करें? आप भगवान शिव को गन्ने के रस से अभिषेक करें। बहुत महंगा नहीं है, टमाटर से तो बहुत सस्ता है। अभिषेक करें और नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय का जप करें। आपके स्वयं के कल्याण के लिए, आपकी आर्थिक समृद्धि के लिए करें। बार बार आपका स्वास्थ्य खराब हो रहा है, तनावग्रस्त है, भयग्रस्त है, जल से अभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करें। ओम होम जूम सा, ओम होम जूम सा, ओम होम जूम सा मंत्र का जप करते रहें। ये नियमित रूप से करें। आपको भय लगता है, अज्ञात भय रहता है, रात को ठीक से नींद नहीं आ रही है, आपकी तमाम प्रकार की ऐसी समस्याएं हैं जिसे आप व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। कुंठा बढ़ रही है, चिड़चिड़ापन बढ़ रहा है, दाम्पत्य जीवन में झगड़े और विवाद हो रहे हैं, स्वार्थ की भावना बहुत आ रही है, एक दूसरे से रिश्ते खराब हो रहे हैं, भाई बहनों के साथ में, सबके साथ में। ऐसे में क्या करें? ये भी एक बड़ी समस्या है। शिव और पार्वती का ध्यान करें। सुबह समय मिले तो सुबह करें, और नहीं तो प्रदोष काल में करें, और अगर आपके पास समय नहीं तो मानशीत काल में, माने रात्रि में करें। ध्यान करें दोनों का, और जो विचार आ रहे हैं, जो कुछ भी आ रही हैं, आने दीजिए। उसके बाद उठे, जो भी फल है, जो कुछ भी है, उसको आप खा करके गुनगुना पानी पी करके सो जाए। आप देखेंगे शनि शनि यानी धीरे धीरे तमाम प्रकार की समस्याओं की से आपको मुक्ति मिल रही है। अधिक मास में यानी पुरुषोत्तम मास में ये किए गए उपाय आपको कई गुना अधिक सुखद परिणाम देंगे। मंगलवार के दिन विशेष रूप से मंगला गौरी का पूजन करें। मंगला गौरी हैं क्या? पार्वती जी। शिव के साथ में मंगला देवी के पूजन करें तो आपका कर्ज से भी मुक्ति मिलेगा, दाम्पत्य जीवन से भी मुक्ति, तमाम प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। पारिवारिक कलह, टूटन, ऋणात्मक चिंतन, चिड़चिड़ापन, इन सब से भगवती कृपा, ये सब कुछ कर सकते हैं आप। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि बहुत कठोर श्रम करना हो या कठोर व्यवस्था करनी हो, बड़ी लंबी यात्राएं करनी हो, ऐसा कुछ नहीं। आप अपने परिवार में रह करके पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूर्ति करते हुए कुछ अपनी साधना के लिए, परिवार के हित के लिए ये उपाय जरूर करें। निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा, ये मेरा विश्वास है। ये सप्ताह काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि अधिक मास का पहला सप्ताह है। जिनकी राशि में से
उनको नियमित रूप से लाल चंदन के साथ में पीला चंदन इस दिनों में ज़रूर लगाएं। मन में काफ़ी अच्छा लगेगा, कुछ परिवर्तन लगेगा, दिनचर्या में भी परिवर्तन लगेगा। नमः शिवाय का जप भी करें। 16-17 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, रिश्तों में मजबूती आएगी, पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। 18, 19, 20 को किसी न किसी पारिवारिक सदस्य के कारण तनाव भी मिल सकता है। व्यर्थ की उलझनें रहेंगी। खान पान में ध्यान रखें, विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखें कि रात्र के भोजन न करें तो बेहतर है, और करें तो बहुत हल्का सा करें। 21-22 को संतान के संबंध में सुखद समाचार मिलेगा। व्यवसायिक प्रयास फलीभूत होगी, रिश्तों में मजबूती आएगी। जिनके वृषभ लग्न है या राशि है, उनके लिए भी ये सप्ताह महत्वपूर्ण है। पारिवारिक दृष्टि से काफ़ी अच्छा होगा। आर्थिक मामलों में भी सुधार होगा। चली आ रही समस्या का समाधान होगा। भगवान शिव का महीना है, उनकी उपासना आपके लिए विशेष रूप से लाभदायी है। यूँ तो आप कृष्ण जी की भी उपासना कर सकते हैं, गीता का पाठ कर सकते हैं। बार बार पाठ करेंगे, हर बार कुछ नया सा लगेगा। शिव पुराण का पाठ करेंगे तो कुछ भी नया लगेगा। 16-17 आर्थिक रूप से उत्तम तिथियां हैं। पारिवारिक सुख में वृद्धि होगी, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। 18, 19, 20 को रिश्तों में मजबूती आएगी, पारिवारिक जीवन सुखमय होगा, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। और 21-22 को कुछ पारिवारिक समस्याएं रहेंगी। घर के लोगों से ही तनाव मिल सकता है, अपनों से ही तनाव मिल सकता है। थोड़ा सा मन पर नियंत्रण रखें, छोटी छोटी बातों को प्रतिष्ठा का प्रश्न न बनाएं। जिनकी मिथुन राशि है, उनको स्वास्थ्य के प्रति विशेष रूप से ध्यान रखना है। मौसम के रोग के प्रति सचेत रहें। भावनात्मक मामलों में भी सावधानी रखने की आवश्यकता है। 16-17 को संवेदनशीलता बढ़ेगी। आर्थिक मामलों में जोखिम न उठाएं। 18, 19, 20 को आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। रुपए पैसे के मामलों में सफलता मिलेगी। व्यवसायिक सुखद समाचार मिलेगा। 21-22 को जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। जिनकी कर्क राशि है, उनको पारिवारिक मामलों में सावधानी रखने की आवश्यकता है। व्यर्थ की उलझनें रहेंगी। भगवती पार्वती जी के साथ में भगवान शिव की उपासना करें। मंगला गौरी का पूजन पारिवारिक जिम्मेदारियों के लिए, निजी जिम्मेदारियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। 16-17 तनावपूर्ण तिथियां हैं। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता, खासतौर से मौसम के रोग के प्रति। वहीं 18, 19, 20 को किसी कार्य के संपन्न होने से आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। व्यवसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। 21-22 को आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। रिश्तों में मजबूती आएगी। जिनकी सिंह राशि है, धन यश कीर्ति की दिशा में प्रगति होगी। शासन सत्ता से भी सहयोग लेने में सफलता मिलेगी। किसी कार्य के संपन्न होने से आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। 16-17 को संतान के दायित्व की पूर्ति हो सकती है। रिश्तों में मजबूती आएगी। बुद्धि कौशल से किया गया कार्य संपन्न होगा।
वहीं 18, 19, 20 मन को तनाव देने वाली तिथियां हैं। स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहने की आवश्यकता है। अप्रिय समाचार भी मिल सकता है या ऐसे व्यक्ति से भेंट हो जिसको आप ना पसंद करते हो। लेकिन 21, 20 को व्यावसायिक प्रयास सार्थक होगा, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी। जिनकी कन्या राशि है, आर्थिक मामलों में सुधार होगा, जीवन साथी का सहयोग और सानिध्य मिलेगा, रिश्तों में मजबूती आएगी, पारिवारिक जीवन सुख में होगा, धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी। 16, 17 को महिला अधिकारी का सहयोग मिल सकता है, मातृ पक्ष से सहयोग मिल सकता है, रिश्तों में निकटता आएगी। 18, 19, 20 को व्यावसायिक मामलों में प्रगति होगी, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, शासन सत्ता का सहयोग रहेगा, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। 21, 22 को जीवन साथी का सहयोग और सानिध्य में रहेगा, लेकिन मन खिन्न रहेगा, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहे। जिनकी तुला राशि है, भौतिक दृष्टि से काफ़ी अच्छा होगा, आध्यात्मिक रूप से भी साधना आपकी फलीभूत होगी। साधना को भक्ति भाव से करें। गृहस्थ हैं, गृहस्थ के लिए भक्ति भावना ही ठीक है। अनुष्ठान सब न कर करके पुरोहित से कराएं। बहुत सारी चीज़ें आप संकल्प लेकर के अनुष्ठान करते हैं, उसमें कहीं न कहीं त्रुटि हो सकती है, इसलिए भक्ति भावना से आप अगर करते हैं तो विशेष रूप से लाभ मिलेगा। उसमें अगर त्रुटि भी होती है तो हम क्षमा याचना भी करते रहते हैं और देव हमको क्षमा भी करता रहता है। 16, 17 कुछ ऐसी ही तिथियां हैं जिनमें मन अनिश्चित भटकाव की स्थिति में हो सकता है। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। 18, 19, 20 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, रिश्तों में मजबूती आएगी, शासन सत्ता का भी सहयोग मिलेगा, खास तौर से महिला अधिकारी से। 21, 22 को पारिवारिक जीवन सुखमय होगा, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी, रिश्तों में मजबूती आएगी। जिनकी वृश्चिक राशि है, धन यश कीर्ति के लिए तो अच्छा है, लेकिन स्वास्थ्य के लिए निर्बल है। कुछ भी ऐसा मत करिए, खास तौर से जलीय मामलों में, जल की यात्रा या जल वाले प्रदेशों में थोड़ा सा न जाएं तो बेहतर होगा। 16, 17 कुछ ऐसी तिथियां हैं, स्वास्थ्य के लिए कष्ट हो सकता है, वाहन चलाते समय सावधानी रखें, झगड़ा विवाद से बचें। 18, 19 को चली आ रही समस्या का समाधान होगा, रिश्तों में मजबूती आएगी, पिता या धर्म गुरु का सहयोग मिलेगा। 21, 22 महत्वपूर्ण तिथियां हैं, शासन सत्ता से भी सहयोग मिल सकता है, रिश्तों में मजबूती आएगी, कुछ नया करने की अभिलाषा पूरी हो सकती है, महिला अधिकारी से विशेष रूप से लाभ मिल सकता है। जिनकी धनुराशि है, पारिवारिक दृष्टि से काफ़ी अच्छा होगा, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, साधना के लिए उत्तम है, दान करना नितांत आवश्यक है। 16, 17 को जीवन साथी का सहयोग और सानिध्य मिलेगा, रिश्तों में मजबूती आएगी, पारिवारिक जीवन सुख में होगा। 18, 19, 20 को व्यर्थ की उलझनें हो सकती हैं, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना की आवश्यकता है। वहीं 21, 22 को सुखद समाचार मिलेगा, पिता या धर्म गुरु का सहयोग मिल सकता है, रिश्तों में मजबूती आएगी, पारिवारिक जीवन सुख में होगा। जिनकी मकर राशि है, व्यवसायिक दृष्टि से उत्तम होगा, शासन सत्ता का सहयोग रहेगा, आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगा, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। 16, 17 तनावपूर्ण तिथि है, स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहें, भाई बहनों से क्लेश मिल सकता है या व्यर्थ की उलझनें होंगी। 18, 19, 20 को जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, व्यवसायिक मामलों में सफलता मिलेगी, यश और कीर्ति में वृद्धि होगी। 21, 22 को चली आ रही समस्या का समाधान होगा, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है, झगड़े विवाद से भी बचें। जिनकी कुंभ राशि है, कुछ पारिवारिक समस्याओं से आप ग्रसित हो सकते हैं, स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहने की आवश्यकता है। आर्थिक मामलों में जो बोझ है उस पर धीरे धीरे से सुधार आएगा। 16, 17 कुछ ऐसी ही तिथियां हैं
जो बुद्धि कौशल से किया गया कार्य संपन्न होगा, रिश्तों में मजबूती आएगी। लेकिन 18, 19, 20 को स्वास्थ्य, मन में एक अज्ञात भय, व्यर्थ की उलझने, व्यर्थ के तनाव मिल सकते हैं। 21, 22 को जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा, व्यवसायिक प्रयास सार्थक होगा। आपकी राशि पर शनि की 7.5 चल रही है, तो इस समय भी भगवान शिव की अगर उपासना करते हो तो विशेष रूप से लाभ मिलेगा, क्योंकि शनि देवता का जो गुरु हैं वो भगवान शिव है। जिनकी मीन राशि है, पारिवारिक दृष्टि से उत्तम होगा, दान अवश्य करें। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, लापरवाही आपके लिए कष्टदायी होगा। संतान का मोह आपके लिए विशेष रूप से कष्टदायी हो सकता है, संतान से क्लेश भी मिल सकता है। 16, 17 को किया गया प्रयास सार्थक होगा, रिश्तों में मजबूती आएगी, पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। 18, 19, 20 को व्यवसायिक प्रयास सार्थक होगा, बुद्धि कौशल से किया गया कार्य संपन्न होगा। 21, 22 को उपहार या सम्मान में लाभ मिल सकता है, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। यह सप्ताह सभी के लिए महत्वपूर्ण है। भगवान कृष्ण शिव बाबा आप पर कृपा करें, आपके लिए पुरुषोत्तम का मास, मल मास और अधिक मास कल्याणकारी हो, साधना आपकी फलीभूत हो। यही मेरी परमात्मा से प्रार्थना।